दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में अभी कुछ महीने पहले तक कोरोना का इतनी ही ज़बरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई। तो कोरोना के अंदर उस लहर के ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात की 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कोरोना को लेकर के क्या तैयारियां हैं उसका जिक्र कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है 18
की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए, उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के मुख्यमंत्री ने बातें रखी। साथ ही वैक्सीन के दाम, जो इस वक्त एक बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन दे रहे हैं उसमें जो अंतर है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वैक्सीन की कीमतें जिस प्रकार की रखी जाएंगी उसमें एक बड़ा अंतर है। मेरे साथ कुंदन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, लेकिन यह भी बताया अरविंद केजरीवाल ने कि 1,34,00,000 वैक्सीन खरीद को मंजूरी दी गई है आज ही, लेकिन किससे? सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक? क्योंकि दोनों की कीमतों को देखें तो सीरम 400 में देगा, भारत बायोटेक 600 में देगा। चलिए हम कुंदन से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम सुनवाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 18+ वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया है आज। देखिए, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी 18+ को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री की बड़ी बातें सुनिए। और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए, अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात कि 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं। तो 18+ वालों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने आज ये ऐलान किया। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि इसके नीचे एज ग्रुप के बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है, और ऐसे में क्या उनके लिए यही वैक्सीन दी जा सकती है या नई वैक्सीन होगी, इस पर भी जल्द से जल्द कोई नई वैक्सीन आए ऐसी उम्मीद वो करते हैं। लेकिन 1,34,00,000 वैक्सीन खरीद को मंजूरी दी गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस लिहाज से कि 1 तारीख से 18+ वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें तमाम राज्यों में अब दिल्ली भी शुमार हो गया है जहां पर फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले यूपी हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम राज्यों ने ऐलान किया है कि वो अपने यहाँ पर फ्री में वैक्सीन देंगे। लेकिन बड़ी बात,
बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और इस पर केंद्र की चुप्पी जो सवालों के घेरे में है पिछले 4-5 दिनों से, वो है वैक्सीन की कीमत को लेकर के। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन जो होंगे वो केंद्र को 150 रुपए में देगा, वही वैक्सीन राज्य को 400 रुपए में देगा, और वही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग राज्यों में 600 रुपए में देगा। जबकि भारत बायोटेक, दूसरी जो कोवैक्सीन का निर्माण करती है, भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक जहां केंद्र सरकार को एक डोज 150 रुपए में देगा, तो राज्य सरकारों को 600 रुपए में, और इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को 800 रुपए में। अब ये जो प्राइस में एक बहुत बड़ा गैप है, अंतर है, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की केंद्र इस पर कैपिंग करे, इसको कम करने की कोशिश की जाए। दूसरा, जो सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक, क्योंकि दो ही कंपनियां जो इस वक्त भारत में वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं, दोनों से गुजारिश भी की है, क्योंकि उन्होंने एक वैक्सीन निर्माता का जिक्र भी किया जिनके मुंह से उन्होंने खुद सुना बातचीत में कि 150 अगर इस प्राइस पर भी केंद्र को उपलब्ध करवाई जाती है वैक्सीन तो भी मुनाफा मिलता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम से कम इस फेज में जब इंसानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये अपील मुख्यमंत्री करते नजर आए कि रेट कम किए जाने चाहिए। लेकिन 1,34,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड कर दी गई है। देश में इस वक्त 13 राज्यों ने हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दिया और इसमें अब दिल्ली भी शुमार हो गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया 18+ के सभी लोगों को अब मुफ्त में वैक्सीन दिल्ली में भी लगाई जाएगी और 1,34,00,000 वैक्सीन खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन एक मांग करते नजर आए केंद्र से कि वैक्सीन की कीमतें कम की जाएं। मेरे साथ कुंदन, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। कुंदन, लेकिन इस पर चल क्या रहा है? केंद्र सरकार की चुप्पी लगातार पिछले 4-5 दिनों से बनी हुई है। जब से मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई थी, तब से आखिर केंद्र इसको लेकर के क्या कर रहा है? या सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक, इस पर कोई तैयारी है कि वैक्सीन के दाम कम किए जा सकते हैं? राज्य सरकारों की अपील का असर कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों के अपील का असर हो सकता है, क्योंकि जब पहली बार ये तय किया गया था, जो फॉर्मूले तय किए गए थे कि कुल उत्पादन का 50% केंद्र लेगा, 50% में राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाजार के पास जाएगा, नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाएगा, तब भी लगातार राज्य सरकारों ने कहा था कि ये कौन सा नियम है, एक ही देश में अलग अलग कानून, राज्यों के लिए अलग, निजी अस्पतालों के लिए अलग, केंद्र सरकारों के लिए अलग। सो केंद्र सरकार का ये कहना था जो 50% वैक्सीन वो ले रहे हैं वो भी राज्यों के कोटे में ही जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के सिस्टम से जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत से जाएगा और तमाम वजहों से जाएगा। और वहीं उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कोविशील्ड ने जो दाम तय किया, इसके बाद जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भारत सरकार की संस्था के सहयोग से वो वैक्सीन बनी, उनकी कीमतों में और ज़्यादा इजाफा किया गया। सो लगातार मांग हो रही है, लेकिन मांग के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि जो सरकार का रुख है, खासकर केंद्र सरकार का रुख है, क्योंकि बीते साल से इस बार की लड़ाई का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कह दिया, ओनस राज्यों पे डाल दिया, आप अगर आपको लगाना है लॉकडाउन तो आप लगाइए, और तमाम तरह के रिक्वायरमेंट की बात करें, कुछ कुंदन, ये एक सच्चाई है, मैं थोड़ा आपको टोक रही हूँ बीच में, हम ये सब जानते हैं, ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, ये सरकार को भी पता है कि जब तक कोरोना पर हम लगाम नहीं लगा सकते, जब तक 70% आबादी को हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते, तब तक ये कोरोना इसी प्रकार से रहेगा, कम बेश आता रहेगा। तो फिर कारण क्या है? अगर 150 रुपए में, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सुना एक वैक्सीन निर्माता को उसमें भी लाभ है, तो 400, 600 और 800 की कीमत का मतलब क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है, और अगर आप उस वैक्सीन निर्माता के फॉर्मूले से बात करें तो उनके पास अपने कैलकुलेशंस होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सापेक्ष है कि कौन किसे किस तरीके से देखता है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत एक निर्णय ली थी और बहुत ही कंट्रोल प्रोडक्शन से लेके कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, सरकार ने तय किए थे कि किस एज ग्रुप को किसको दिया जाएगा, इसके बाद दूसरा एज ग्रुप क्या खोला जाएगा और अचानक फ्री मार्केट के लिए कर दिया जाएगा इन बिटवीन। सो ये बहुत पॉलिसीज का इशू है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि धरातल पे काम सरकारें कम राजनीति और ब्लेम गेम ज्यादा कर रही है। उसमें आप केंद्र सरकार
भी वहीं खड़ी हैं जहां राज्य सरकारें जी। खड़ी हैं, जहां जिसको सूट करता है वो जी। अपने तरीके से राजनीति करता है। लेकिन दिल्ली मुखिया सरकार को कम से कभी कम भी- लीड करना चाहिए। एक्सपेक्ट तो देश करता ही है कि कोई क्लैरिफिकेशन आए इस पर। बहुत शुक्रिया आपका इस पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।